अपनी बातों को रखने के लिए मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से सर मैं खड़ा हुआ हूं। सर, इस सदन ने कई अविश्वास प्रस्ताव इससे पहले देखे, पर मुझे लगता है ये अपने में एक ऐसा अनोखा अविश्वास प्रस्ताव है जिसमें अविश्वास सरकार के प्रति कम बल्कि विश्वास बढ़ाना अपने इस नए गठबंधन के प्रति ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। इन लोगों को इस बात को दर्शाना है कि किस तरीके से ये गठबंधन इनके साथ है, जिस गठबंधन को बनाने का ये लोग एक लंबे समय से ये लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है। सर, यकीनन सरकार की उपलब्धियों को बताना भी जरूरी है, पर उससे पहले जिस उद्देश्य के साथ इस प्रस्ताव को यहां पर लाया गया है मणिपुर को लेकर, उस पर सर मैं जरूर अपनी बातों को यहां पर रखना चाहूंगा। सर, पिछले 3 दिन से बहस चल रही है और इन 3 दिनों में सर सिर्फ दोषारोपण ही किया गया है। सिर्फ यहां पर बातों को दोष लगा लगा कर बताया गया है, किसी ने भी यहां पर समाधान देने का प्रयास नहीं किया। सर, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में मणिपुर के लोग वहां बैठे सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बेहतरी के लिए आपने क्या किया। सर, कल गृह मंत्री जी ने इतनी खूबसूरती से तमाम पक्षों को रखा और इतनी विनम्रता से उन्होंने सारी बातों को रखा, पर उसके बावजूद सिर्फ दोषारोपण करना। सर, 90 के दशक में भी मणिपुर में इसी तरीके की परिस्थितियां थी। उस वक्त किसकी सरकार थी सर? क्या उस वक्त की सरकार ने मौजूदा सरकार को कोई इनपुट दिया? क्या उस वक्त के सरकार में बैठे लोगों ने कितनी बार इस सदन में चर्चा की? कितनी बार किन लोगों ने उस चर्चा का जवाब दिया? कल तमाम ये बातें आदरणीय गृह मंत्री जी ने रखी। सर, ये लोग गए थे मणिपुर, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए ये, पर सर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सर, जो लोग मणिपुर गए थे यही लोग सर बिहार भी गए थे। बिहार में क्यों नहीं ये लोग गए दरभंगा? क्यों नहीं गए ये लोग अरवल? क्यों नहीं गए ये लोग मुजफ्फरपुर? अभी बछवाड़ा में सर एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके 10 साल की बच्ची, उसको तेजाब छिड़क कर उसको जलाकर मार दिया गया। उसके शरीर को अपने ही घर में 10 फीट गड्ढे में उसको दफना दिया गया। दलित महिला के साथ सर मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म करके उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काटकर अर्धनग्न व्यवस्था में सर खेत में फेंक दिया गया। क्यों नहीं गए ये लोग वहां पर? अपने गठबंधन को तो मजबूत करने गए, पर क्यों नहीं ऐसे परिवारों से जाकर मिले? तो सर ये सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब निभाते हैं, सर हकीकत है देश के किसी भी कोने में किसी भी मां बेटी के साथ ऐसी घटना हो रही है तो वो अक्षम्य है, वो निंदनीय है और उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसमें पूरे सदन को सर एकजुट होना होगा। कल गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से अपील की, सर पूरे सदन को इसमें एकजुट होना होगा। इसमें आप आइसोलेट करके नहीं देख सकते कि जहां आपकी सरकार है वहां की घटनाओं को आप छुपाएंगे और जहां दूसरों की सरकार है वहां की घटनाओं को आप उठाएंगे। आपको चर्चा करनी होगी बंगाल पर, चर्चा करनी होगी आपको बिहार पर, चर्चा करनी होगी आपको राजस्थान पर, चर्चा करनी होगी आपको कर्नाटका पर। सर, ये देश एक है सर, आप इसको ऐसे टुकड़ों में बांटकर आप नहीं आइसोलेट करके आप अपने विषयों को उठा सकते। और यही कारण है सर कि देश की जनता का विश्वास हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर हर चुनाव के साथ बढ़ता जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं सर, 2024 चुनाव सामने है सर। इसी में देख लीजिएगा 2014 से बड़ा जनादेश 18 में यही सारी बातें हो रही थी, यही सारी बातें 18 में की गई थी। 19 में 2014 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिला और 24 में इससे बड़ा जनादेश हम लोग लेकर आएंगे। मैं बिहारी हूं सर, बिहार से कम मैं विश्वास दिलाता हूं 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीत कर आएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। मैं जमुई का प्रतिनिधित्व करता हूं सर। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि हाजीपुर रही है सर। बिहार के हर एक जिले में घुमाओ और वो मेरे विश्वास को बढ़ाता है। आज बिहार के युवा, देश भर के युवा सर देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखना चाहते हैं। 2047 में हमारे देश को एक विकसित देश के तौर पर देखना चाहते हैं और इस सपने को कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए सर मैं अपनी पार्टी की तरफ से जहां बिल्कुल हराएंगे नीतीश जी को
बिहार की जनता नकार चुकी है। 2020 के परिणाम दिखाते हैं, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए। तो जिनको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, देश की जनता उनको कैसे अपनाएगी, ये बहुत बड़ा सपना दिन में ये देख रहे हैं। इसी के साथ सर, मैं इस सदन में आए इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपनी बातों को रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्ण समर्थन हमारी एनडीए की सरकार, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मैं अपने पार्टी की तरफ से इस अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए आज मैं खड़ा हुआ हूं। सर कल 1-2 दिन से सर मैं सभी माननीय सदस्यों को अच्छे तरीके से बहुत गौर से सर सुन रहा हूं। सबों ने अपनी अपनी बातें रखी। सर हमारे सम्मानित सदस्य निशिकांत दुबे जी ने जब शुरुआत की तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा ये जो विपक्ष है उसका कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया और इतिहास बता दिया कि भाई कौन क्या करता था, क्या कहता था। आज सभी कोई साथ में बैठे हुए हैं। सर जब राज्यसभा जब आप पे भी आ रहे हैं अभी और कि आप पे भी आ रहे हैं, जब राज्यसभा में सर जब चुनाव होते हैं, जब राज्य में जब चुनाव होते हैं तो यही सर घमंडिया पार्टी जो है, जो इन्होंने गठबंधन बनाया है, सब एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि ये पार्टी ये करती है, कांग्रेस ये करती है, वो ये करती है। लेकिन आज देखिए अपने स्वार्थ के लिए ये सब कोई एक जगह एकत्रित हो गए हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए एकत्रित हुए हैं। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप हमें ये बताइए कि भाई इस अलायंस का मुखिया कौन है। जब आप ये अलायंस 2024 में लेके जा रहे हैं तो भाई आपका मुखिया कौन है, आपका पीएम का दावेदार कौन है। सर यहाँ की परिस्थिति मैं बताता हूं, परिस्थिति मैं बताता हूं सर क्या है। सर यहाँ की परिस्थिति ये है, एक अनार और 100 बीमार, लेकिन जब वो अनार सब सामने आएगा तो देखिएगा एक एक करके सब बीमार पड़ने लग जाएंगे उस अनार को खाने के लिए। सर थोड़ा सा और हम पिक्चर अगर क्लियर कर दें। सर हम बिहार प्रदेश से आते हैं और सर आपके सदन के माध्यम से सर हम बताना चाहेंगे, सर हमारे यहां जंगल राज का राज चल रहा है। सर जंगल राज पार्ट 2 हमारे बिहार सरकार चला रही है। यहां पर जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेता यहां बैठे हुए थे। इनसे हम ये पूछना चाहते हैं, जिनके साथ हम ललन जी का बात कर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बात कर रहे हैं। सर आप इधर बात करिए। हाँ सर, जिनके साथ ये गठबंधन में हैं, उनके नेता बोलते हैं, आरजेडी के नेता बोलते हैं कि भाई ये पलटू राम है। उनके नेता बोलते हैं, आरजेडी के नेता बोलते हैं कि भाई नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है। प्लीज ये बोलते हैं। लेकिन ये सारा कुछ भूलने के बाद, क्योंकि सत्ता का भोग होना है, उसके गोद में जाके बैठ गए हैं। आप ये बता दीजिए, अरे इतना ही बता दीजिए, चारा घोटाला में जिसकी सजा वो काट रहे थे, बता दीजिए भाई उसका केस किसने किया, पिटिशनर कौन थे। वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी थे, वो पिटिशनर बने थे, उन्होंने जेल में भेजा। आप बोलिए आज के दिन क्योंकि सत्ता भोगना है, उन्हीं के साथ बैठ के आज सरकार बनाए हुए हैं। क्या बिहार बदहाली की स्थिति पे नहीं है? आप ही लोग मिलकर कहते हैं कि भाई यहां मर्डर हो रहा है, वहां लूट हो रहा है, यहां हत्या हो रही है। क्या बिहार बदहाली की स्थिति पे नहीं है? आप ये जवाब दीजिए। यहां कानून व्यवस्था हो, सरकार देखिए, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में ठप पड़ा हुआ है, शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है सर। लेकिन सर ये घमंडिया गठबंधन जो है बिहार प्रदेश में जाकर बैठक करती है। 23 जून को पहली बैठक बिहार प्रदेश में जाकर करती है और पहली बैठक फेल हो जाती है। लेकिन सर ये हम पूछना चाहेंगे, जब ये पहली बैठक मणिपुर की इन्होंने जिक्र किया। Yes, time is very limited. Please try. Sir, I just need to put some points. I am the only speaker
from my party, sir. Sir, I'll put every single point. सर, ये मणिपुर की बात करते हैं कि मणिपुर में ये हुआ, हम गए, यहाँ गए, वहां गए। हम ये घमंडिया पार्टी से, ये गठबंधन से पूछना चाहेंगे कि जब ये बिहार प्रदेश में इन्होंने जब पहली बैठक 23 जून को की, क्या वो उन जगहों पे गए जहां जहां हिंसक वारदातें हुई? क्या उन गरीबों से जाके मिले? क्या उन परिवार से जाके मिले जिनके साथ दुष्कर्म करके जिनकी हत्या कर दी गई? क्या उनके साथ जाके मिले? सर, हम सूची का थोड़ा से 3-4 हम घटनाएं के विवरण यहाँ करना चाहेंगे। 3 मई Prince सर, बस सर 2 मिनट सर इनका सर कच्चा चिट्ठा खोलना भी बहुत जरूरी है सर। नवंबर 2022 में सर अरवल जिले के चकिया में सर एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म के बाद घर में आग लगा दिया गया, जिसके बाद ये हुआ कि उसकी नाबालिग बच्ची और उस महिला का उसकी माँ की मौत हो गई। क्या उसके घर जाने का प्रयास किया उन्होंने? हम लोग गए सर, हम लोग गए। क्या मुख्यमंत्री जी जाने का उन्होंने प्रयास किया? क्या ललन जी उनके घर जाकर उन्होंने समाप्त कीजिए। सर 3-4 पॉइंट सर और सर नवंबर 2022 में सर बेगूसराय में छोराई में दलित महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। क्या ये इन्होंने जाने का प्रयास किया? क्या ये घमंडिया गठबंधन क्या उन्होंने वहां जाने का प्रयास किया? क्या उनके आंसू पोंछने का प्रयास किया? 3 मई 2023 में सर हमारे संसदीय क्षेत्र दरभंगा जिला में सर अटहर दक्षिणी पंचायत में बलाद गांव में सर एक दलित युवक, एक रोशन पासवान के नाम के लड़के को सर ईट भट्टा पे काम करता था, उसको मार दिया गया। क्या इन्होंने संज्ञान लेने का काम किया? सर यही सर 26 जुलाई 2023 में सर दरभंगा जिला में बेनीपुर सज्जनपुर गांव में सर नाबालिग दलित के साथ उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसको जिंदा जला दिया गया, जिंदा मार दिया गया। सर क्या ये घमंडिया पार्टी वहां जाने का इन्होंने प्रयास किया? क्या इन्होंने ये जरूरत भी समझी कि उनसे बात कर ले? और ये बात करते हैं, आज ये सिख सुनाते हैं। सर ये कई सर दिन दहाड़े वैशाली जिला में सर दिन दहाड़े बाजार के बीच में एक छात्रा को मार दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी वहां जाने की चेष्टा करते हैं? और यहाँ आके ये सिख सुनाते हैं सर। सर ये तो सर नो प्लीज बिहार का ये सर बिहार का दुर्भाग्य। सर हमारे हमारे सम्मानित सदस्य आप कंक्लूड करो, अदरवाइज आई विल कॉल द नेक्स्ट सर 2 पेज नो सर सम्मानित सदस्य सर श्री हनुमान बेनीवाल जी सर ओके सर प्लीज कंक्लूड करो कंक्लूड सर सम्मानित सदस्य सर श्रीमती नंदित नो टाइम इट इज अ डायरेक्शन फॉर द ऑनरेबल स्पीकर। आई हैव Sir, I am the only speaker, sir, from my party. Sir, हम एक ही सर सर I'll take 2 minutes, sir. सर हम सम्मानित सदस्य श्रीमती नवनीत राणा जी ने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने बिल्कुल सटीक बात बोली। सर वो तो किसी पार्टी से नहीं है, उन्होंने सही कहा। यस नवनीत राणा जी प्रिंस राज जी प्लीज कंक्लूड, अदरवाइज आई विल कॉल। उन्होंने सही कहा कि ये इस सर उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सर ये जो दुर्भाग्य परिस्थिति जो बन गई है, सर इस दुर्भाग्य परिस्थिति पे सर ये इसका इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए करना चाहते हैं ये घमंडिया पार्टी जो है, जो गठबंधन जो है। सर हम आप 2-3 पेज सर छोड़ देते हैं, हम आप कंक्लूड की तरफ हम जाते हैं। सर ये बात करते हैं पीएम की विदेश यात्रा पे कि वो विदेश यात्रा करते हैं, ये करते हैं। अरे तो करना तो पड़ेगा भाई, तो कौन करे? आपने ऐसा व्यवस्था बना दिया, किसी मुल्क के साथ अपने रिश्ता अच्छा नहीं रखा। जब हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे वहां पे पता ही नहीं चलता था कि भाई भारत का नेतृत्व कौन कर रहा है। आप समाप्त कीजिए ना, मौन रहते थे। लेकिन आज के जब प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं पूरी सभा उनका स्वागत करता है, एक मान सम्मान के साथ स्वागत